माप के बारे में पढ़ा था। कोण की जो माप थी वो दो माप हम कर रहे थे, वो डिग्री और दूसरी की थी हमने किसमें, रेड। आज हम इनमें संबंध पढ़ेंगे रेडियन तथा डिग्री में संबंध। देखें कि ये एक प्रकार का सर्कल है, ठीक, और ये इसका क्या होता है, व्यास। व्यास होता है तो इस बिंदु यानी इसके सेंटर पर ये जो पूरा एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है, 180 का। तो नीचे भी तो 180 का बनेगा, ये भी 180 का, यानी ये टोटल जो एंगल है वो कितने का बनेगा, 360 डिग्री, ठीक है। और रेडियन में अगर बात करेंगे तो क्या होता है, पाई, और ये पाई, और रेडियन की बात की जाएगी तो टोटल एंगल रेडियन में कितना होता है, 2 पाई, ठीक है ना। तो जो एक कोण बनाता है, जिस वृत्त एक कोण बनाता है, संबंध क्या है, जो एक वृत्त है हमारा वो क्या बनाता है, एक कोण बनाता है जिसकी माप 2 पाई रेडियन है तथा 360 डिग्री की माप है। रेडियन में बात करेंगे तो 2 पाई, और डिग्री में बात करेंगे तो 360 डिग्री की माप है। तो इससे मतलब क्या सेंस निकला कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री, यानी हम लिखेंगे यहां पर 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। अब देखो 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 पाई रेडियन बराबर 360 बटे 2 से 180 बार। तो यहां से क्या आया, 1 पाई रेडियन बराबर 1। तो यहां से आएगा 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। ये पाई यहां नीचे चला जाएगा तो ये आया रिलेशन, ठीक है। अगर हम डिग्री में निकालें तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई रेडियन बराबर 360, इसको इधर लाएंगे तो 2 पाई अपॉन 360 बराबर 1 डिग्री, 2 से ये कैंसिल, तो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180, ये हमारा ये रिलेशन। अब कहने का मतलब ये है इसका कि जब भी कोई एंगल यदि रेडियन में दे रखा होगा और उसे डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 बट्टे पाई का गुणा करना पड़ेगा, और यदि डिग्री में दे रखा होगा और उसे रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बट्टे 180 का गुणा करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या होगा। जैसे 45
रेडियन में कोई जब होगा तो वहां पर डिग्री नहीं आएगी, एक पाई आ रहा होगा, एक संख्या, ठीक है ना। यानी कि जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। मान लो कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, पाई बटे 180, 0 से 0 और 3 से 6 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई बटे 6। अगर 60 डिग्री है और 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 0 से 0 6 3 18, तो पाई अपॉन 3, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री है तो हम पाई बटे 180 और 0 से 0 9 दूनी 18, तो क्या आएगा, पाई बाई 2। यानी कि 90 को हम रेडियन कैसे लिखते हैं, पाई बाई 2, 45 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई बाई 4, 30 को कैसे लिखते हैं, पाई 6, और 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 3, ठीक है ना। चलिए अब ये तो रही डिग्री में। अगर रेडियन दिया हो, क्या दिया हो, रेडियन, यदि रेडियन दिया हो और उसको हमें किसमें बनाना हो, डिग्री, जैसे तुमको दे दे आप जैसे पाई बाई 3, क्या है, पाई बाई 3, तो हम किसका गुणा करेंगे, 180 बट्टे पाई, तब हमें क्या करना पड़ेगा, 180 बट्टे पाई, रेडियन में दिया होगा, समझ गए, ये पाई अपॉन 3 रेडियन में है, डिग्री में चेंज करवाना है तो हम क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 6 बार, तो यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ, ये 60 डिग्री है। मान लो उसने कहा 3 पाई बाई 4 को डिग्री में बनाओ, तो क्या करेंगे हम, 180 बट्टे पाई, पाई से पाई कैंसिल, और 4 से ये 45 बार, और इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 गुणा 45 डिग्री बराबर 135, बात समझे। यानी कि पाई बाई 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना डिग्री आ रहा है, एंगल 135 डिग्री, ठीक है ना। चलो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक तो ये विशेष ध्यान रखना है कि एक रेडियन बराबर 180 बट्टे पाई और एक डिग्री बराबर पाई बट्टे 180, और मैंने इससे पहले 2 फॉर्मूले और बताए थे कि आपको याद रखना है कि जो 1 डिग्री होता है उसमें 60 मिनट होती हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि डिग्री माप के संगत रेडियन माप याद कीजिए। डिग्री, क्वेश्चन नंबर पहला, डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसका पहला पार्ट देखते हैं, उसने कहा है 25 डिग्री, क्या है, 25 डिग्री। अब इस 25 डिग्री को किसमें चेंज करना है, रेडियन में, तो क्या करेंगे, इस 25 और रेडियन में चेंज करने का मतलब है कि पाई बट्टे 180, 5 से 5 बार 25, 5 3 15 क्या बचे 3, 5 से 6 बार, तो क्या हुआ 5 पाई अपॉन 36। तो 25 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे तो क्या आएगा 5 पाई अपॉन 36। इसका दूसरा पार्ट है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक देखना है आपको। तो ये 47 डिग्री दिया है माइनस का और 30 मिनट। अब डिग्री तो समझ में आती है, लेकिन ये जो मिनट दी हुई है, पहले इसको डिग्री में चेंज करेंगे।
तो हम क्या जानते हैं कि जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट बराबर 1/60 हो जाएगा भाई, 60 का गुणा 1 में करें तो 1/60। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 47 डिग्री इंटू, इसको हम क्या लिख लेंगे 30/60, तो यानी कि ये हुआ माइनस का 47/2 डिग्री। इसका मतलब अगर 30 मिनट दे रखी तो 30 गुना 1/60 डिग्री, 30 से ये यानी 1/2 डिग्री आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको देखो 47 कितने होते हैं, 47 को अपना 2 में करें भाई, हम कोई संख्या जब भिन्न सॉल्व करते थे 2 से 1/3 का मतलब क्या होता था, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 लिखते थे नहीं लिखते थे, या हम कहते हैं 2 + 1/3, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। या आप जैसे नहीं लिखें तो माइनस का 47 प्लस 1/2, दोनों ही किसमें है ये डिग्री में, तो इसको हल करेंगे तो माइनस का 47 यानी कि 2 7 14, तो ये 14 हो गए और 2 8 और 1 9 और 1 है, यानी कि ये 95/2 डिग्री, 95/2 डिग्री, बात समझ। अब इसको हमें क्या करना है, रेडियन बनाना है, तो रेडियन बनाने के लिए क्या करते हैं, π/180 का गुणा करना होता है। अब हमने 180 का गुणा किया, अब इसे हम हल करेंगे, तो देखो क्या होगा, माइनस का 95 डिग्री अपॉन 2 इंटू π/180। देखो 5 से ये 19 बार, 19 गुणा 5 95 होते हैं, 5 से ये 36 बार। अब ये संख्या किसी से कट तो रहेंगी, तो माइनस का 19 पाई हो जाएगा और 36 19 72, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझाया नहीं आया, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा अगला देखें, तीसरा, इसका तीसरा पार्ट, उसने कहा है 240 डिग्री, 240 डिग्री, और 240 डिग्री को क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, इसमें क्या करेंगे π/180 का गुणा करेंगे, 0 से 0 खत्म होंगे, बचेगा क्या हमारा 24 गुणा π/18, 6 से 4 बार, 6 से 3 बार, 24 6 3 18, तो ये कितना हुआ 4π/3, 4π/3, बात समझ आएगा। अगला इसका चौथा पार्ट क्या है, 520 डिग्री, 520 डिग्री। अब 520 डिग्री है, इसको चेंज करेंगे तो क्या, सबसे पहले π/180, और ये 0 से ये 0 खत्म, बचा क्या हमारा 52 पाई और 80। देखो ये 2 से 26 बार, ये 2 से 9 बार, भाई 2 से 26 दूनी 52 होते हैं और 9 दूनी 18। अब ये किसी संख्या से कैंसिल तो नहीं रहे, तो हम क्या लिख देंगे 26 π/9, ये हमारी क्या हो गई, रेडियन माप हो गई, ठीक है ना, समझा रहा है ना। तो इस तरीके से जब भी डिग्री दी हो और तुमको क्या बनाना हो उसका रेडियन, तो तुम्हें क्या करना है, सब में π/180 का गुणा करना है, π/180 का गुणा करना है। ये इस प्रकार पहले के ये 4 पार्ट थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब आपको क्या देगा, रेडियन देगा, और किसमें बनाना है वो डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में बनाना है, तो किस तरीके से करेंगे देखिए।
दूसरा क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है 11/16। कितना? 11/16। अब ये रेडियन में दिया हुआ है और तुम्हें किस में बनाना है? ये डिग्री। तो डिग्री में बनाएंगे तो क्या करेंगे? यहां पर उसने बोला है कि यहाँ पाई एक आएगा और पाई का मान क्या लिखना है? इसमें 22/7। त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना पढ़ रहे हैं? 180। और क्षेत्रमिति में पाई का मान कितना होता है? 22/7। क्या हुआ कि यहाँ पर पाई के रूप में तो दिया नहीं, तो यहाँ पाई आएगा, तो उस पाई का हम क्या करेंगे? क्योंकि ये हमको डिग्री में लिखना है, तो उस पाई की जगह में 22/7 का यूज करना है। ठीक है ना? तो देखिए 11/16 हम क्या करेंगे? 180/पाई, क्योंकि हम रेडियन को डिग्री बना रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे? पाई/180 का गुणा कर रहे थे, और अब क्या कर रहे हैं हम? अब कर रहे हैं 180/पाई। तो देखिए ये 11/16, 180/, पाई का मान क्या रखना है? 22/7। क्या रखना है? 22/7। और ये 7 गया ऊपर, तो क्या हुआ? 11/16 180 गुणा 7/22। ठीक है ना? और 11 से 22 कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 बार। 2 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 90 बार। बचा हम यहाँ पर लिखें 90 गुणा 7/16। ठीक है ना? अब देखो ये 2 से 45 बार और ये 2 से 8 बार। 45 गुणा 7 में करेंगे 7 5 35, 3 7 4 28 और 3 31/8। अब इसको हमें डिग्री बनाना है। क्या बनाना है? डिग्री। तो देखो 315 में हम 8 का भाग लगाएंगे। 8 3 24। ठीक है ना? कितने बचे? 7 और 5। ठीक है? 8 नाम 72। कितना बचा? 3। अब ये संख्या बढ़ी है या ये संख्या बढ़ी है? ये संख्या बढ़ी। तो क्या हुआ? अब यहां पर लिख देंगे डिग्री। ठीक है ना? जब यहां संख्या छोटी पड़ जाए, अब इसका मतलब हमारे पास कितनी बच रही है? 3 डिग्री बच रही है अभी। ठीक है ना? यहां पर ज्यादा है, तो क्या लिख देंगे? पहले हम यहां पर 39 डिग्री। ध्यान से समझना। अब क्या है? यहां पर हमारी बची कितनी? 3 डिग्री बच रही है, और हम क्या जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होती हैं? 60। तो 3 डिग्री में क्या होगा? 60 गुणा 3, यानी कि 180 मिनट हो गए। हो गए ना? तो 180 मिनट में 8 का भाग लगाएंगे। 8 दूनी 16, कितने बचे? 4 और 0 तारा, 8 5 40। तो ये जो 25 आया है, ये क्या है? ये हमारी मिनट आनी है। तो क्या है? ये हमारी मिनट आनी है। इसलिए जब डिग्री में चेंज किया तो क्या आया? इसका 39 डिग्री 25 मिनट। 39 डिग्री 25 मिनट। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना होता है। यानी कि रेडियन को जब डिग्री में चेंज करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर आती है। परेशानी क्या आएगी कि आप जब भाग पूर्ण रूप से ना जाए, जहां तक जाए वहां तक आपको डिग्री बनानी है। फिर उसके बाद यदि संख्या छोटी पड़ रही है, तो यानी डिग्रियां छोटी बढ़ जाएंगी, तो उस डिग्री को किस में चेंज करना है? मिनट में। क्योंकि आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है। 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। हमने 60 का गुणा किया तो इसका मतलब 180 मिनट हो गए, और उसी 8 का हम इसमें भाग करें, उसी 8 का हम भाग करें तो कितना आएगा? 25 मिनट आएगा। कितना आएगा? 25 मिनट आएगा। ठीक है ना? इस तरीके
समझाई ना। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। दूसरा सवाल देखो। अब देखो इसका दूसरा सवाल कैसे होगा। दूसरा दिया है -4 रेडियन है और हमें किसमें चेंज करना है, देखिए प्रैक्टिकली रूल क्या है हमारा, 180/पाई गुणा कर ले। अब 180/पाई, तो अब पाई का मान डालेंगे 22/7 और ये 7 ऊपर गुणा करेगा, कर लिया। तो -4 गुणा 180 डिग्री गुणा 7/22, 180 डिग्री गुणा 7/22 होगा। 2 से 2 बार और 2 से ये 11, ठीक है ना। तो देखो -18 × 36 360 हुआ गुणा 7/11 हुआ। अब इसका गुणा करो 0, 7 से 42, 4, 7 31 25 -11। अब 25 20, अब देखो अलग से भाग कर लें। 25 20 में हम 11 से भाग कर लें, ठीक है ना। जब तक जाएगा तब तक तो वो हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। यदि तो 11 दूनी 22, बचे कितना 3, ये 2 उतार दिए। 11 दूनी 22, 11 3 33 होते हैं, ज्यादा बार हो गया। 11 दूनी 22, बचा कितना 10, 1 0 और है, 1 0 और उतार दिया। 11 का 100 में भाग दिया, 11 नाम 99, बचा कितना 1। अब ये छोटा बढ़ेगा, इसका मतलब ये इतनी डिग्री पूर्ण आ गई। इतने डिग्री कितना आ गया, पूर्ण आ गया, कितना 229 डिग्री। अब कितनी डिग्री बची हुई है हमारे पास, 1, और हम क्या जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह 60 लिख लेंगे और फिर 11 से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 11 5 55, कितना बचा 5 मिनट। तो अब भाग जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये कितनी मिनट आ गई हमारे, 5 मिनट। स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, याद रखना। यहाँ पर डिग्री समाप्त हो गई, 1 डिग्री बची थी, तो हमने इसको मिनट में चेंज किया। अब हमने मिनट में भी मिनट को बढ़ाया, मिनट में बड़ी संख्या हो गई, तो यहाँ पर हमें 5 मिनट बच गए, ठीक है ना। और हमने बताया था 1 मिनट बराबर कितनी होती है, 60 सेकेंड। तो 5 मिनट बराबर क्या होगा, 60 × 5 अर्थात 300 सेकेंड। कितनी हो गई, 300 सेकेंड। अब हम 300 में 11 का भाग लगाएंगे। 11 दूनी 22, बच्चे कितने 8, कितना हो गया 80। 11 5 55, 11 7 77, बच्चे कितने 3। तो अब आगे तो कोई वो है नहीं, सेकंड के बाद तो कोई यूनिट है होती नहीं, तो हम इसके क्या लिख लेंगे, ये हमारी दवाई में 25 सेकेंड आ, ठीक है ना। जब बचता हुआ चला जाता है तो हम क्या करते हैं, 2 डिजिट तक निकालते हैं सेकेंड में, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका जो मान होगा क्या होगा, -229 डिग्री 5 मिनट 25 सेकेंड। बात में जब डिग्री चेंज हो जाए, डिग्री में आ जाए कम और डिग्री कम पड़ जाए, तो आपको मिनट में चेंज करना है। जानते हैं 1 डिग्री 60 मिनट, तो 60 का उस संख्या में गुणा करना है, वो मिनट चेंज हो जाएगा। मिनट में कम पड़ जाए तो फिर आपको सेकंड बनानी है, और सेकंड में डिवाइड करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये आपको अगला तीसरा सवाल देखें। अब एक सवाल मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा और इस तरीके का एक सवाल को बता रहा हूं। देखिए इसका तीसरा सवाल बड़े ध्यान पूर्वक करना है, क्या है क्या नहीं हुआ है, ठीक है ना। अच्छे से सवाल को समझना है। इसने कहा तीसरा सवाल 5π/3, ठीक है ना। हमारा रूल क्या है, रूल ये है कि
जब ये रेडियन में दे रखा है तो पाई बट्टे 180, यानी 180 बट्टे पाई, क्योंकि रेडियन को हम डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब पाई निकालने खत्म हो गई, तो बचा क्या हमारा 5 का गुणा है, ये 3 से 6 बार, 6 5 30, तो इसका सीधा सीधा आ गया कि ये इसका क्या होगा 300 डिग्री। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका चौथा क्वेश्चन है, आपको स्वयं से करना है कि 7 पाई/6 को डिग्री में बदलिए, ये आपको बदल के लाना है, बस आप सभी को करना है। ठीक है ना। कल मैं बताऊंगा और आपको अपना आंसर मिलाना है, आपके लिए आज का ये होगा। ठीक है ना। और आज के लिए इतना, फिर आगामी क्वेश्चन हम कल करें।